नमस्ते दोस्तों, स्वागत है बोध कथाएं पर, आपका पसंदीदा चैनल जहां हम लाते हैं प्रेरणादायक कहानियां जो मन और आत्मा को छूती हैं। आज हम एक ऐसी गाथा लेकर आए हैं जो विश्व इतिहास को बदल देने वाली है। ये है बोधि धर्म की जीवन गाथा, एक भारतीय राजकुमार जिसने राजसी वैभव को ठुकराकर ध्यान की शक्ति से आत्मज्ञान प्राप्त किया और चीन में चान बौद्ध धर्म व शाओलिन कुंग फू की नींव रखी। एक गुफा, एक दीवार और 9 साल का मौन ध्यान, कैसे एक भिक्षु ने सम्राट को चुनौती दी और विश्व को आध्यात्मिक क्रांति का रास्ता दिखाया। इस वीडियो में हम बोधि धर्म के जीवन के 7 रोचक तथ्य, उनकी गहन शिक्षाएं और एक विवादास्पद सवाल खोजेंगे। तो बोध कथाएं के साथ अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। 1500 साल पहले कांचीपुरम का एक राजकुमार अपने महल को त्याग कर बौद्ध भिक्षु बना। बोधि धर्म, जिन्हें ध्यान की शक्ति ने आत्मज्ञान तक पहुंचाया, ने चीन की यात्रा की और शाओलिन मंदिर में कुंग फू और चान बौद्ध धर्म की नींव रखी। 9 साल तक एक गुफा में दीवार की ओर मुख करके ध्यान करने वाले इस महान गुरु की कहानी क्या थी? उनकी प्रेरणादायक गाथा और ध्यान की असीम शक्ति को बोध कथाएं पर जानने के लिए आइए उनके जीवन की शुरुआत से शुरू करते हैं। 5वीं या 6ठी शताब्दी, दक्षिण भारत का पल्लव साम्राज्य। कांचीपुरम की गलियों में एक राजकुमार का जन्म हुआ जिनका नाम था बोधि धर्म। राजा सुगंध के तीसरे पुत्र बोधि धर्म बचपन से ही अलग थे। 7 साल की उम्र में जहां बच्चे खेलों में खोए रहते, बोधि धर्म बौद्ध भिक्षुओं की सादगी और उनके गहन दर्शन की ओर खींचे चले गए। उनके मन में सवाल उठते, जीवन का असली मकसद क्या है? क्या सुख केवल महलों में है? बौद्ध गुरुओं ने उनकी जिज्ञासा को देखा और उन्हें ध्यान की प्राचीन परंपराओं में दीक्षित किया। 22 साल की आयु में बोधि धर्म ने संबोधि प्राप्त की, आत्मज्ञान की वो प्रारंभिक अवस्था जो मन को शांति और स्पष्टता देती है। वे बौद्ध धर्म की ध्यान परंपरा के 28वें गुरु बने, जिनका मिशन था बुद्ध की शिक्षाओं को विश्व तक पहुंचाना। लेकिन उनका सपना उन्हें भारत की सीमाओं से बाहर ले गया, चीन की ओर, जहां एक नई क्रांति का इंतजार था। बोधि धर्म की ये यात्रा आसान नहीं थी। समुद्र पार करते हुए उन्होंने तमाम कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनके मन में केवल एक लक्ष्य था, ध्यान की शक्ति को विश्व तक फैलाना। क्या आपने कभी सोचा कि एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, वो सब क्यों छोड़ गया? ये थी ध्यान की वो ताकत जो बोधि धर्म को विश्व इतिहास का एक अनमोल रत्न बना गई। 520 से 526 ईस्वी में बोधि धर्म चीन पहुंचे। उस समय चीन में बौद्ध धर्म तो था, लेकिन वो कर्मकांडों और ग्रंथों तक सीमित था। बोधि धर्म ने इसे बदल दिया। उन्होंने चान बौद्ध धर्म की नींव रखी, जिसका आधार था मौन और आत्मनिरीक्षण। लेकिन उनकी सबसे अनोखी साधना थी दीवार दर्शन। शाओलिन मंदिर के पास एक गुफा में बोधि धर्म 9 साल तक एक दीवार की ओर मुख करके बैठे रहे। न कोई बात, न कोई हलचल, केवल मौन और ध्यान। ये साधना इतनी गहन थी कि लोग कहते हैं उनकी छाया दीवार पर अंकित हो गई। इस दीवार दर्शन ने चान को एक नई पहचान दी, बिना शब्दों के, बिना कर्म कांडों के, केवल मन की गहराई में उतरकर सत्य को जानने की कला। ये परंपरा बाद में जापान पहुंची और जैन बौद्ध धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुई। लेकिन सोचिए, 9 साल तक एक दीवार की ओर देखना, क्या ये आसान है? ये थी ध्यान की वो शक्ति जो बोधि धर्म ने विश्व को सिखाई। उनकी इस साधना ने लाखों लोगों को प्रेरित किया कि सच्चाई बाहर नहीं, हमारे भीतर है। शाओलिन मंदिर में बोधि धर्म ने देखा कि भिक्षु लंबे समय तक ध्यान नहीं कर पाते। उनके शरीर कमजोर थे और मन अस्थिर। बोधि धर्म ने इसका समाधान निकाला, शारीरिक और मानसिक शक्ति का संगम। उन्होंने दक्षिण भारत की प्राचीन मार्शल आर्ट, कलारीपयट्टू और अपनी मणिपूरक चक्र, नाभि केंद्र पर आधारित व्यायाम प्रणाली सिखाई। ये प्रणाली थी शाओलिन कुंग फू की शुरुआत। बोधि धर्म ने भिक्षुओं को सिखाया कि शरीर और मन एक दूसरे के पूरक हैं। उनकी सांस नियंत्रण और शारीरिक व्यायाम की तकनीक ने भिक्षुओं को न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाया, बल्कि उनके ध्यान को भी गहरा किया। मणिपूरक चक्र पर केंद्रित ये व्यायाम ऊर्जा को जागृत करते थे, जिससे भिक्षु घंटों तक साधना कर पाते। आज शाओलिन कुंग फू विश्व भर में प्रसिद्ध है। ब्रूस ली से लेकर जैकी चैन तक हर मार्शल आर्टिस्ट पर बोधि धर्म की छाप है। लेकिन ये सब एक भारतीय भिक्षु की देन है, जिसने ध्यान और शारीरिक शक्ति को एकजुट किया। क्या आपने कभी सोचा कि एक साधु ने मार्शल आर्ट्स की नींव रखी होगी? जब बोधि धर्म चीन पहुंचे तो उन्होंने सम्राट वू के सामने मंदिरों और दान की बेकारता को बेबाकी से उजागर किया। निर्वासन के बाद उन्होंने शाओलिन मंदिर में ध्यान और मार्शल आर्ट्स की ऐसी क्रांति शुरू की जिसने विश्व को बदल दिया।
क्या थी वो शक्ति जो एक भिक्षु को राजा के सामने डटकर बोलने की हिम्मत दे गई? बोध कथाएं पर आइए उनकी इस निर्भीकता और ध्यान की ताकत को और करीब से जानें। चीन के दक्षिणी सम्राट वू एक धार्मिक शासक थे। उन्होंने मंदिर बनवाए, दान दिए और सोचा कि ये पुण्य कर्म उन्हें मोक्ष दिलाएंगे। लेकिन जब बोधि धर्म से उनकी मुलाकात हुई तो सब बदल गया। वू ने पूछा, मेरे इन पुण्य कार्यों का फल क्या होगा? बोधि धर्म का जवाब था, कुछ भी नहीं, तुम 7वें नरक में जाओगे। ये जवाब सुनकर सम्राट क्रोधित हो गए। बोधि धर्म ने कहा कि स्वार्थ से किए गए कर्म बेकार हैं, सच्चा धर्म मन की शुद्धता और ध्यान में है। उनकी ये बेबाकी सम्राट को पसंद नहीं आई और बोधि धर्म को निर्वासित कर दिया गया। लेकिन इस घटना ने सम्राट वू को गहरा प्रभावित किया। बाद में वे मानव सेवा की ओर मुड़े। बोधि धर्म की निर्भीकता हमें सिखाती है कि सत्य बोलने का साहस ही सच्ची शक्ति है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने सत्ता के सामने सच बोला हो? बोधि धर्म के पहले शिष्य शैन कंग की कहानी ध्यान की शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब शैन कंग ने बोधि धर्म से शिष्य बनने की गुहार लगाई तो उन्हें कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। 7 दिन रात तक वे बर्फ में खड़े रहे। अंत में अपने समर्पण को साबित करने के लिए उन्होंने अपनी बांह काट दी। जब शैन कंग ने मन की शांति मांगी, बोधि धर्म ने कहा, अपना मन लाओ, मैं उसे शांत कर दूंगा। शैन कंग ने जवाब दिया, मैं अपना मन नहीं ढूंढ पा रहा। बोधि धर्म ने मुस्कुराकर कहा, तो मैंने उसे शांत कर दिया। यह जवाब शैन कंग के लिए आत्मज्ञान का द्वार खोल गया। उन्होंने समझा कि मन की अशांति केवल एक भ्रम है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ध्यान वो दर्पण है जो हमें अपने भीतर की सच्चाई दिखाता है। बोधि धर्म की ये शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी है। क्या आप जानते हैं कि चाय जिसे हम रोज पीते हैं उसकी शुरुआत बोधि धर्म से हुई? किंवदंती है कि 9 साल के गहन ध्यान के दौरान बोधि धर्म को नींद से जूझना पड़ा। एक बार नींद से बचने के लिए उन्होंने शाओलिन के पास चाय नामक पहाड़ी पर उगने वाली विशेष पत्तियों को उबालकर पिया। इस पेय ने उन्हें सतर्क रखा और ध्यान को गहरा किया। ये थी चाय की शुरुआत। शाओलिन भिक्षुओं ने इसे अपनाया और धीरे धीरे चाय विश्व भर में फैल गई। आज चाहे जापान की चाय सेरेमनी हो या भारत की चाय की चुस्की, बोधि धर्म की ये खोज हर कप में जीवित है। सोचिए, एक साधु की साधना ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदल दिया। एक गुफा, एक दीवार और 9 साल का मौन ध्यान। बोधि धर्म ने शाओलिन मंदिर के पास ऐसी साधना की जिसने चान बौद्ध धर्म को जन्म दिया। उनकी शिक्षाओं ने कुंग फू की शुरुआत की और लाखों लोगों को आत्मज्ञान का रास्ता दिखाया। कैसे एक भारतीय भिक्षु ने चीन में आध्यात्मिक और शारीरिक क्रांति ला दी। बोध कथाएं पर आइए उनकी इस गाथा और ध्यान की शक्ति को और गहराई से जानें। बोधि धर्म की शिक्षाएं केवल शाओलिन तक सीमित नहीं रहीं। उनकी चान परंपरा कोरिया, जापान और वियतनाम तक फैली, जहां ये जैन बौद्ध धर्म के रूप में जानी गई। उनकी ध्यान शिक्षाएं प्रकृति और मौन से जुड़ी थीं, जो आज भी लाखों लोगों को आत्मज्ञान का रास्ता दिखाती हैं। उनकी मणिपूरक ऊर्जा और व्यायाम प्रणाली ने शाओलिन कुंग फू को जन्म दिया, जिसका प्रभाव आधुनिक मार्शल आर्ट्स में साफ दिखता है। ब्रूस ली की तेजी, जैकी चैन की चपलता, ये सब बोधि धर्म की देन है। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि शारीरिक और मानसिक शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। बोधि धर्म की विरासत आज भी जीवित है, चाहे वो जैन मठों में ध्यान हो या मार्शल आर्ट्स के डोजों में। क्या आपने कभी सोचा कि एक भारतीय भिक्षु का प्रभाव विश्व भर में इतना गहरा प्रभाव पड़ा? बोधि धर्म की सम्राट वू को 7वें नरक की चेतावनी और उनकी कठोर ध्यान पद्धति ने राजा को मानव सेवा की ओर प्रेरित किया। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि उनकी शिक्षाएं बहुत कठोर थीं। मौन और आत्मनिरीक्षण पर आधारित चान बौद्ध धर्म को सामान्य लोग आसानी से नहीं अपना पाए। क्या 9 साल तक दीवार की ओर देखना हर किसी के लिए संभव है? क्या उनकी शिक्षाएं केवल सन्यासियों के लिए थीं, या क्या वे आज के व्यस्त जीवन में भी प्रासंगिक हो सकती थीं? ये सवाल आज भी बहस का विषय है। कुछ मानते हैं कि उनकी कठोरता ने चान को सीमित किया, जबकि अन्य इसे उनकी गहनता का प्रतीक मानते हैं। आप क्या सोचते हैं? बोधि धर्म की कहानी केवल एक भिक्षु की गाथा नहीं, बल्कि ध्यान की उस शक्ति की कहानी है जिसने विश्व को बदल दिया। दक्षिण भारत से चीन तक, एक राजकुमार से लेकर शाओलिन कुंग फू और चान बौद्ध धर्म के जनक तक, उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर है। उनकी शिक्षाएं, चाहे वो मौन ध्यान हो या शारीरिक अनुशासन, आज भी हमें प्रेरित करती हैं।
बोध कथाएं पर ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सवाल ये है, क्या आप बोधि धर्म की ध्यान पद्धति को आजमाना चाहेंगे? क्या उनकी कठोर शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और बोध कथाएं के साथ अगली कहानी तक नमस्ते।